हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी में पार्ट 2 पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संधि। मैंने बताया था ना आपको कि पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हम हिंदी को बांट लेंगे और पूरी खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो पार्ट 1 हिंदी वर्णमाला हो गया था, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया मैंने। पार्ट 2 में मैं आपको संधि पढ़ा रहा हूँ, जिसमें स्वर संधि पढ़ा चुका था, आज व्यंजन संधि, ठीक है ना। और जिस भी ने नहीं पढ़ा है तो वो प्लेलिस्ट खोल सकता है रेवन स्टडी पर, वहाँ हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। वर्णमाला कंप्लीट करो, फिर संधि में स्वर संधि कंप्लीट करो, फिर व्यंजन संधि पढ़ो, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ आता है तो बस व्यंजन संधि पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो व्यंजन संधि में आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्या है व्यंजन संधि, क्या होती है। मैंने आपको बताया था, जब संधि मैंने आपको शुरू की थी तो सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों का अलग अलग मतलब बताया था। मैंने बताया था कि विसर्ग संधि व्यंजन संधि में क्या होता है कि जब आप विच्छेद करेंगे ना, संधि विच्छेद करने पर कम से कम एक और व्यंजन जरूर आना चाहिए, ठीक है, तब वहाँ व्यंजन संधि होगी। और स्वर संधि में क्या था, स्वर से नाम से ही पता चल रहा है, स्वर संधि स्वर आने चाहिए दोनों तरफ। जैसे मैं बोल दूँ आपसे कि विद्यालय लिखा, विद्या लय, इसका करो संधि विच्छेद, तो आप विद्या धन आलय करोगे ना। तो ये देखो बड़ा का डंडा आ रहा ना, तो यहाँ बड़ा आ है और ये बड़ा आ है, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है कि नहीं। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, तो यहाँ स्वर संधि है, क्योंकि दोनों ओर क्या आ रहे हैं, स्वर, ठीक है। और व्यंजन संधि में क्या शर्त है, व्यंजन संधि की शर्त है कि कम से कम एक और व्यंजन जरूर आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे, ये मैं आपको जरूर समझाऊंगा बहुत अच्छे से, बस थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। सबसे पहले नियम देख लो कि नियम क्या है, फिर क्या होता है, कैसे होता है, सभी सवालों के जवाब दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो तभी खत्म होगी जब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो नियम नंबर एक है, देखो ऐसे आप कई किताबों में आपने पढ़ा होगा कि का संबंधी नियम, पा संबंधी नियम, सा संबंधी नियम। मैंने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन उनको कितना सरल किया जा सकता है ये मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो क्या है, एक क्या मैंने रटवाया था ना, जब मैंने उच्चारण स्थान रटवाए थे तब मैंने आपको रटवाया था कि बोलना कचट तप बोला था ना। तो अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या, ये देखो गजड़ दब। क्या याद रखना है कि जो गजड़ दब है वो पूरा किस में बदलता है, कचड़ तब में। गजड़ दब बदलता है कचड़ तब में, गजड़ दब बदलता है कचड़ तब में। ऐसे ही 3-4 बार बोलो, गजड़ दब बदलता है कचड़ तब में। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ गा है वहाँ का हो जाएगा, जहाँ जा है वहाँ चा हो जाएगा, जहाँ डा है वहाँ टा हो जाएगा, जहाँ दा है वहाँ ता हो जाएगा, जहाँ बा है वहाँ पा हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ये लास्ट वाला है कि ये इया है, ये उंगा है, ये इणा है, ये ना है, ये माँ है, ये सभी किस में बदल जाएंगे, कचर तब में। किस में बदल जाएंगे, कचर तब में, ठीक है ना। तो क्या बोला मैंने आपको कि आप ऐसे याद रखो, देखो इनकी तो बहुत कम मिलेंगे आपको, है ना, इया उंगा इणा ना मा, ये बहुत कम मिलेंगे आपको मिलेगा तो यही कचर तब गजर तब, यही मिलेगा आपको सबसे ज़्यादा। आप कोई भी किताब उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा यही मिलेगा, ठीक है ना। कि तो आपको याद क्या रखना है कि गजरदब पूरा बदलेगा किसमें, कचरतब में। ऐसे आप याद भी रख पाओगे कि गजरदब कचरतब, अच्छा गा का में बदलेगा, जा चा में बदलेगा, डा टा में बदलेगा, दा ता में बदलेगा और बा पा में बदलेगा। आप 5-6 बार बोलो, आपको याद हो जाएगा कि गजरदब कचरतब, कुछ है ही नहीं और, ठीक है। और बाकी ये है ना, ये बहुत ही सरल होते, जहाँ मिलेगा आप खुद समझ जाओगे, अच्छा ये तो ता में आता, जैसे ना आ गया तो आपको पता है ना कि भाई ये तो ता वाले, अब ता वर्ग में आता है ना, तो ता में बदलेगा। माँ आ गया, अच्छा ये तो पा में बदलेगा। ये आ गया इया, अरे ये तो का में बदलेगा। उंगा आ गया, चा में बदलेगा, क्योंकि आपको पता है कि संबंध किससे रखता है भाई, कचरतब ये क्या है, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये वर्ग ही तो है, तो वर्ग का अंतिम अक्षर है। बहुत सरल हो जाएंगे, ठीक है ना, तो कठिन नहीं लगता है कुछ। और अगर आपको कठिन लग रहा है तो देखो अभी और सरल हो जाएगा, देखो तो सही। ये है उदाहरण, क्या लिखा मैंने, उदाहरण में मैंने लिखा है दिगंबर। क्या आया है, गा आया है ना। मैंने क्या बोला कि गा किस में बदलना है, का में बदलना है ना, तो आप भी बदल दो ना। क्या लिखोगे इसको, दिक और प्लस अंबर,
लिखोगे ना, बोलो हाँ या ना, लिखोगे, यही लिखोगे आप। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ का में हलंत क्यों लग रहा है। भैया मेरे प्यारे भाई, आप अगर यहाँ ऐसा वाला का लिखोगे ना तो इसका मतलब क्या होता है, हलंत वाला का और प्लस आ। अब पीछे आ गया तो एक कभी व्यंजन संधि हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, व्यंजन नहीं होगी तो स्वर भी नहीं होगी, क्योंकि स्वर में क्या होता है, छोटा आ, और यहाँ भी छोटा आ आया तो छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो जाता है, तो क्या होगा, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब अर्थ का अनर्थ और हो जाएगा। ठीक है, तो अनर्थ नहीं करना है आपको, अर्थ में ही रहना है, तो क्या करना है, हलंत वाला का, तभी तो वो व्यंजन कहलाएगा। भाई हलंत वाला का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब उसमें आ नहीं है, आ नहीं है मतलब स्वर नहीं है, स्वर नहीं तो क्या है, व्यंजन है, तो हलंत वाला का। दिक धन अंबर, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही मैं कहूं कि दिग्गज को तोड़ो, तो आप दिग्गज को कैसे तोड़ोगे, बोलो, दिक धन गज। ठीक है, और ऐसी दिग्विजय को, तो भाई दिक धन विजय। कुछ नहीं होता मेरे भाई, कुछ नहीं होता। मैं आपसे कहूं उच्चारण को, तो आप कहोगे, देखो तो जा आ गया, जा, तो किस में बदलेगा, चा में, तो उच्च, उच्च और प्लस झरण। ठीक है, अब आ गया सडानन, तो डा आ गया, डा बदलेगा टा में, तो सट, क्या आएगा, सट धन आनन। ठीक है ना, ऐसे ही आ गया देखो षण्मास, एणा है, एणा एणा है, तो टा में बदलेगा, मतलब सट हलंत वाला और प्लस मास। देखो इतनी तो आसान है, आप बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैंने आपको बोला है, अभी बोला ना कि मैं बहुत प्रैक्टिस करके आपको पढ़ाता हूं कि आपका कुछ भी ना छूटे, कुछ भी गलत ना हो। ठीक है ना, आगे अब क्या आएगा, देखो क्या लिखा, क्या लिखा, तन्मय लिखा ना, तो ना बदलेगा ता में, तो क्या हो जाएगा, तत् प्लस मय। ठीक है ना, अब आ गया सन्मार्ग, देखो ना बदलेगा ता में, तो सत्य धन मार्ग। बोलो कितना आसान है ना आसान। अब लिखा है सदाचार, दा आ गया, दा कहाँ है, देखो दा, दा बदलेगा, बदलेगा ता में, क्योंकि गजरतब पूरा बदल जाता है कचरतब में। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सत्य धन आचार। बोलो कितनी आसान है, इतनी आसान हो सकते क्या, बहुत ही आसान है मेरे भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब है उन्मूलन, आधा ना आ गया, देखो ना बदलना है ता में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, उत धन मूलन। बोलो, आप करो तो प्रैक्टिस करके देखो। आप अगर ऐसे ही वीडियो देख रहे हो तो नहीं सीख पाओगे। एक रजिस्टर ले लो, एक पेन ले लो, लिख लो ना इनको, लिख के देखो, आप अपने हाथ से खुद लिख के देखो, आप खुद कहोगे कि हाँ अब आ रहा मुझे मजा, और आप खुद समझोगे कि अब बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा, गलत होगा ही नहीं। ठीक है ना, आगे ये है सद्भावना, क्या है, सद्भावना, दा कहाँ मिल रहा, देखो ता में बदलना है, क्योंकि गजरतब पूरा कचरतब में बदल जाता है, तो हो जाएगा सत्य धन भावना। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना। ऐसे ये सत्य धन गति हो जाएगा ना। ऐसी जगदीश है तो मतलब जगत धन ईश। ठीक है ना, और है अबादान, अब बा आ गया तो बा बदलेगा पा में, तो मतलब अप प्लस आदान। बोलो बोलो, पहला नियम क्लियर हुआ, पहला क्लियर हुआ। क्या बताया मैंने कि गजरदब पूरा कचरतब में बदलेगा, और इया उंगा इणा ना मा ये भी पूरा कचरतब में बदलना है। और ये रखेंगे कैसे याद, क्योंकि कचरतब का तो मैंने बता दिया कि भाई गजरदब है कि नहीं, लेकिन ये कैसे रखेंगे, इया उंगा इणा ना मा, ये तो बहुत कठिन है गुरुजी। तो कठिन नहीं है मेरे भाई, कठिन बिल्कुल नहीं है। क्या है, आपको याद क्या रखना है कि आप ये समझो कि का वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता, इया, चा वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता, उंगा। तो ऐसे याद कर सकते हो कि भाई अंतिम अक्षर पहले वाले में बदलना है अपने वर्ग की, बस हो गया, खत्म काम, कुछ होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो पहला नियम मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप बार बार इनको करके देखेंगे, क्योंकि इनके अलावा आपको कोई और उदाहरण नहीं मिलने वाले। ठीक है, बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी तब जाके इतने उदाहरण मिले। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आता भी है तो इनमें से ही आएगा। बात समझ में आ रही है। अगला अगला नियम क्या है, ओह बहुत बढ़िया नियम है। देखो क्या लिखा है, देखो चाचा नियम, जाजा नियम, नाना नियम, डाडा नियम, लाला नियम, दादा नियम।
ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ऐसे, लेकिन आधा चा और पूरा चा, ठीक है, और आधा जा पूरा जा, आधा ना पूरा ना, आधा डा और पूरा डा, आधा ला और पूरा ला, आधा दा और पूरा दा। आदि आए तो आधे के स्थान पर ता लगाते हैं। कैसे, ये तो हमें समझ में भी नहीं आया गुरुजी। तो देखो मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ का अगर आप उदाहरण देखोगे ना तभी समझ पाओगे। नियम तो बहुत सारे हैं और मैंने भी बहुत सारे लिखे हैं, ठीक है, 7 पार्ट में बांट दिए मैंने नियम, 7 प्रकार के नियम बनाए हैं। किताब में तो बहुत सारे थे, हर एक का अलग नियम, लेकिन मैंने उनको जोड़ के एक अलग ही तरीके के नियम बनाए हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब लिखा है उच्चारण, देखो चा के बाद चा आया कि नहीं, तो मैंने क्या बताया, यहाँ लिखा है नियम में कि जो आधा चा है वो बदल जाएगा ता में, और कौन सा, हलंत वाला। तो उद्धन चारण, जो आधा वाला है वो बदलना है। अब लिखा है उज्ज्वल, लिखा है ना उज्ज्वल, तो क्या हो जाएगा, उद्धन ज्वल, ठीक है। अब आप कहोगे गुरुजी यहाँ तो पूरा जा था, ये आधा कैसे हो गया, तो मैं आपको कहूँ मेरे प्यारे भाई कि शुद्ध, देखो शुद्ध ऐसे लिखा जाता, ऐसे कहीं भी देख लेना, उज्ज्वल शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन फॉलो होगी कि आधे जा के बाद आधा जाए तब भी यही होता है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ऐसे लिखा जाता उज्ज्वल, मैंने ऐसे लिख दिया, मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उज्ज्वल शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। अगर वर्तनी भी अगर आपको इसे पूछी जाती है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाए, तो शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। तो उत तो हो गया आधा वाला जा, अब आधा जा और बचा तो उज्ज्वल में जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे आ गया सज्जन, तो क्या होगा, सत्य धन जन हो जाएगा ना। ऐसे ही मैं आपको बता दूं जगन्नाथ, तो आप कहोगे जगत धननाथ। ऐसे ही सच्चरित तो सत धनचरित। ऐसे ही उड्डयन का तो उत धनडयन, ये आप कर लेना, ठीक है, बाकी सही है। यह उल्लास तो उत धनलास। उन्नति का भी हो जाएगा उत धननति। उल्लेख का भी हो जाएगा उत धनलेख, ये अब आप कर लेना, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मज़ा भी आ जाएगा आपको, ठीक है। मैंने मुंह से बोल ही दिया है, आपको लिखना ही तो है, ठीक है। अब देखो ये मैंने अपवाद लिखे हैं। अपवाद क्यों जरूरी है, क्योंकि पेपर में अपवाद बहुत ज़्यादा आते हैं। आप बीएड का पेपर दे के देखो, उसमें सबसे ज़्यादा अपवाद में ही से ही आएगा। जो नियम होगा वो कम से कम पूछा जाता है, अपवाद सबसे ज़्यादा। तो मैंने ये लिखना उचित समझा। अब इसको कैसे करेंगे, समुच्चय का क्या होता है, तो देखो समुच्चय का बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। कुछ ऐसे संधि विच्छेद होते हैं जो 3-3 में टूटते हैं। अभी 2-2 का देख रहे हो आप, जैसे उत धन चारण 2 में टूट रहा है, ये 3 में टूटेगा। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो सम, ठीक है, सम हो गया हलंत वाला, फिर उत और धन चय। ऐसे क्यों हुआ ऐसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई समुच्चय है, ठीक है, अब ये आधा चा था तो ये आधे चा के स्थान पर ता होना चाहिए था, तो समुत धन चय ये बनना चाहिए था। ऐसे समुत और धन चय ये बनना चाहिए था ना। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई कि संधि विच्छेद 2 सार्थक शब्दों के बीच होता है। 2 सार्थक शब्द, जब आप संधि विच्छेद करोगे ना तो 2 सार्थक शब्द निकल के आने चाहिए। अगर नहीं निकलते हैं तो आपका संधि विच्छेद बिल्कुल गलत है। अब समुच्चय को अगर आप समुत धन चय में तोड़ोगे तो ना तो समुत का कोई मतलब होता है ना चय का मतलब होता है। अब तोड़ें कैसे, तो यही एक तरीका है कि आप उसको 3 बार में तोड़ो, तभी टूट पाएगी, नहीं तो नहीं टूटेगी। तो ये अपवाद हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जो 3-3 में बन जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। मुश्किल से मिले मुझे तो आप समझ लो 2-3 ही हैं और ज़्यादा नहीं है, अपवाद 2-3 ही होते हैं। समुच्चय हो गया, ठीक है। अब सच्चिदानंद है तो ये कैसे तोड़ेंगे, देखो सत और धन चित्त और धन आनंद। ऐसे क्या टूटेगा, सत्य धन चित्त धन आनंद। सच्चिदानंद को ऐसे तोड़ेंगे। मैंने देखा है कई प्रैक्टिस सेट मैंने हल किए हैं हिंदी के, उसमें सच्चिदानंद का संधि विच्छेद पूछा जाता है। तो ऐसे सत्य धन चित्त धन आनंद आप लिख लो इनको। अब सन्निहित है तो इसको मिटा दें, पहले थोड़ी सी जगह निकल आएगी तो मैं लिख भी दूंगा। अब सन्निहित है तो इसको तोड़ेंगे, इसको किस में तोड़ेंगे, सम धन निहित, ठीक है। तो ये अलग से हैं, ठीक है, ये अपवाद थे, मैंने उचित समझा डालना तो आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ आधे ना के हिसाब से तो ता होना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है,
माँ हो रहा है, आधी ना और पूरे ना का माँ हो रहा है, इसलिए अपवाद था। तो सम धन निहित याद रखना, ठीक है। कभी भी आएगा तो इन अपवादों के अलावा कोई और अपवाद नहीं पूछा जाता है। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि इनमें से ही आएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी समझ में आ गया ना कि आधा चा पूर आधा जा जा और नाना डाडा लाला दादा आदि आए तो आधे के स्थान पर ता आ जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, समझ रहे हो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार और देख लेना वीडियो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। चलो अब आगे, अभी क्या हो रहा था, अभी मैं आपको बता दूं कि देखो क्या हो रहा था। देखो क्या हो रहा था कि चा के बाद चा, जा के बाद जा, ना के बाद ना, डा के बाद डा, ला के बाद ला, दा के बाद दा, आए तो ता हो जाता था। अब अगर ता के बाद ता ही आ जाए तो देखो ऐसे और ऐसे आ जाए तो ता के स्थान पर क्या लगाते हैं, दा। कैसे, जैसे मैं आपको बता दूं कि तद, अच्छे से लिख देता हूं ऐसे, तद धन पुरुष, तत्पुरुष हो गया। तत्काल तो तद धन काल, बस हो गया। बाकी आप देख लेना पुस्तक से, कोई पुस्तक तो होगी ना आपके पास हिंदी की, उसमें से देख लो। यही होता है कि आधा ता और पूरा ता, और आधा ता आए तो ता के स्थान पर दा लगाते हैं। प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि व्यंजन संधि आप रट नहीं सकते। स्वर संधि तो चलो मान भी लिया कि आप रट लिए, लेकिन उसमें भी नहीं रटना है, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और व्यंजन संधि भी नहीं रटना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब कुछ प्रैक्टिस करा तो रहा हूँ, हर चीज़ प्रैक्टिकल है, तो आप भी प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है। चलो अब अगला, अब क्या है, बिंदी के स्थान पर माँ लगाते हैं। ये बिंदी वाला नियम है, वो अंकी बिंदी नहीं होती है। वो जैसे मैं लिख दूं अंकित, लिख दूं ना अंकित, अंकित, ठीक है। इसमें तो अंग ही आ गया, मैं कोई और नाम ले लेता हूं, जैसे लिख दूं, कोई भी लिख दूं, ये लिखा ना संवाद, संवाद ही समझ लो, ठीक है, संवाद। तो ये अंक की बिंदी आ रही है ना, इसी का उल्लेख हो रहा है। तो ये अंक की बिंदी वाला नियम है कि अंक की बिंदी के स्थान पर माँ लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं मेरे भाई कि देखो आप इसको पढ़ो, संवाद, संवाद, माँ का उच्चारण हो रहा है ना, और लगी क्या है, अंक की बिंदी। तो जब माँ का उच्चारण हो रहा है तो माँ लगाओ ना, अंक की बिंदी क्यों लगी है, तो बस वही तो करते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए इसका जब तोड़ेंगे ना संधि विच्छेद, तो सम धन वाद, बोलो कितनी सरल है। ऐसे ही सन्यासी तो सम धन यासी, ठीक है ना। अब यहां तो आधा ना आ गया गुरुजी, एक ऐसे तोड़ दिया आपने। मेरे प्यारे भाइयों, कहीं कहीं सन्यासी आपने ऐसे लिखे नहीं, दिखा, देखा ना, ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये अंक की बिंदी ही तो है, अंक की बिंदी मानी जाती। अब लिखा संतोष तो सम, हलंत जरूर लगाओ, हलंत का बहुत उल्लेख है, हलंत का ही खेल है पूरा। अगर आप हलंत नहीं लगाओगे तो बस गलत हो गई, हलंत जरूर लगाना है। समधन तोष, ठीक है, संबल तो समधन वल, ठीक है ना। अब आ गया संस्कृत, तो ये हो जाएगा समधन कृत, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे, मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि यहाँ सा का तो रोल ही नहीं है, और बाकी सब में तो जो पीछे होता है वो लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये अलग से नियम है, ठीक है। यहाँ उच्चारण हो रहा था अंक की बिंदी का, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया, ये अलग से नियम है। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि ठीक है, कि सा के बाद अगर का आता है तो सा हट जाता है, ठीक है, और का उल्लेख कर देते हैं। तो ये अगला नियम है, मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए सा हट जाएगा। अभी आप समझ लो थोड़ा सा, थोड़ा तब समझ लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब है संभव, तो सम धन भाव, ठीक है। संधि तो लिखेंगे सम हलंत वाला और धन धी, बोलो हाँ है ना, मजा आ रहा है ना। ऐसे ही संपूर्ण, तो और आगे बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा आगे, माफ कीजिए, इसी में करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है ना। अब लिख देता हूं, संपूर्ण लिखा है तो यहां लिख दें, यहां, क्योंकि वहां तो दिखेगा नहीं। सम कौन सा, आधा वाला, और धन पूर्ण। अब है शुभंकर, तो आप लिख दो, यहां लिख दें शुभम धन कर। जहां अंक की बिंदी है वहीं से तोड़ो,
ठीक है। अब सुम धन मत कर देना, सुम धन अंकर ऐसे नहीं करना है भाई। भालू होता है, उस पर रखिए अंक की गिनती, तो शुभम धन कर ऐसे होगा शुभंकर का, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, आगे और अच्छे हो जाएंगे। देखो तो सही, देखो और अच्छे हो जाएंगे। और इसको पढ़ेंगे अब, एक दो और इसके भी हैं क्या। देखो किन्नर है ना, किन्नर, तो आप इसको क्या बनाना है, किन्नर को किम धन नर। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो आधे ना वाला नियम लगना चाहिए था इसमें आपने कैसे अंक की बिंदी का लगा दिया। मेरे प्यारे भाइयों ये अपवाद हैं, तभी तो आपके लिए लाया हूँ, अलग से लिखे हैं। क्यों लिखे हैं अलग से, अपवाद हैं। तो किन्नर का क्या होता है, किम धन नर। ये पूछा गया है बीएड में, तो आप गलत मत करो, ठीक है ना। बीएड में सबसे ज़्यादा अच्छी हिंदी पूछी जाती है। अगर बीएड का पेपर आपने कर लिया ना, तो किसी भी एग्जाम का पेपर दे लो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो किम धन नर। ऐसी कांति का, तो कांति में क्या लिखोगे आप, काम लिखोगे ना, और धन ती, ठीक है। ऐसे ही कुंठित का, तो कुंठित का होता है कुन वो भी आधा, धन ठित। ये नियम से बिल्कुल परे बात है, बिल्कुल परे। नियम में तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये अलग से थे, तो इसलिए मैंने लिख दिए। बात समझ में आ गई है, क्लियर है ना यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। नियम नंबर 4 कहता है कि चा के बाद, आधे चा के बाद अगर छा आए तो आधे चा को हटाते हैं। जैसे ये तो समझ में भी नहीं आया लाइन पढ़ के कि कैसे हटाते हैं। अब उदाहरण देखो, अभी समझ में आएगा, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये मैं आपको बार बार बोलूँगा। लिखा है विच्छेद, तो देखो आधा चा हटना है, तो क्या हो जाएगा, वि धन छेद, ठीक है ना। ऐसे ही लिखा है अनुच्छेद, तो क्या करोगे आप, अनु धन छेद। ऐसे ही शिव छाया, तो शिव धन छाया। बोलो हाँ है ना, आ रहा है ना मजा। ऐसे ही मात्र छाया, तो आप कहोगे मात्र धन छाया, ठीक है। आच्छादन, तो आप कहोगे आ धन छादन। बोलो हाँ है ना, ऐसे करना था, सारे हो गए, ठीक है। तो जब आधे चा के बाद पूरा छा आए तो चा हटा देते हैं और क्या लिख देते हैं, जो उसके पीछे है वो लिख देते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज़ गौर कराना चाहता हूँ, ध्यान रखना, थोड़ा सा सुन लो ध्यान से। आप यहाँ देख पा रहे हो कि देखो इनके जो पीछे के जो शब्द है ना, वो एक अच्छा सा मतलब निकाल रहे हैं, छेद, छाया, छादन, अच्छा सा निकाल रहे हैं ना। तो अब जो नियम मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसी पर आधारित है, थोड़ा सा ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बताने वाला हूँ। देखो जो दूसरा नियम है वो कहता है कि अगर आधे चा के बाद छा आए तो चा का ता में और छा का सा में परिवर्तित हो जाता है। अब हो गए आप कंफ्यूज, हो गए ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं होना है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, लिखा है सच्छास्त्र, लिखा है ना सच्छास्त्र। अब आपने जो पढ़ा है पहले उसके हिसाब से बनाते हैं। क्या पढ़ा है आपने कि आधा चा हट जाएगा, तो आप भी हटा दो, स धन छास्त्र आपके हिसाब से, क्योंकि आपने यही पढ़ा है, इससे पहले पढ़ा है ना। नहीं पता, इस नियम को ना बंद कर दो, ये जो दूसरा लिखा है नियम को बंद कर दो, पढ़ो ही नहीं उसको, बस उदाहरण देखो। सच्छास्त्र आपने पढ़ा है कि आधा चा हट जाएगा और साधन छास्त्र ये आपका संधि विच्छेद होगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि ये आपका संधि विच्छेद गलत है, तो आप कहोगे क्यों गुरुजी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों कि संधि विच्छेद दो सार्थक शब्दों के बीच होता है। क्या ये दो सार्थक शब्द हैं, इनका कोई अपने आप में कोई मतलब निकल रहा क्या। अब आप सोच में पड़ गए, नहीं निकल रहा मेरे प्यारे भाई, नहीं निकल रहा। जब नहीं निकल रहा है ना, तो फिर आपकी मजबूरी है, ये नियम आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो नियम। जब आप नियम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि आधे चा के बाद अगर छा आता है तो आधे चा को आधे ता में बदल देते हैं। कैसी, सत धन, छा को बदल देते हैं सा में, तो क्या हो जाएगा, शास्त्र। ऐसे पहले तो वही करके देखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। आपको पहले वही करके देखना है जो इससे पहले वाला नियम था कि आधे चा के बाद छा आता है तो पहले चा हटा के देख लो, फिर उसको पढ़ो। अगर मतलब निकल रहा है तब तो ठीक है। जैसे विच्छेद था तो वी धन छेद, हाँ ये सही है, छेद आ रहा है इसमें, तो एक वर्ड का मीनिंग तो हमको समझ में आ रहा है। अब बी का चाहे आए चाहे ना आए, छेद का तो आ रहा है ना समझ में। अब ऐसे ही इसमें था
सच्छास्त्र, तो सा धन छास्त्र, ना तो सा का मतलब होता है ना छास्त्र का मतलब होता है, तो क्या करोगे? इसलिए दोनों नियम को आप याद करना है और करके देखना है, गलत नहीं होगा आपका। अब आ गया विद्युत शक्ति, तो इसको क्या करेंगे? विद्युत, अब आधे चा के स्थान पर ता आना है, ऐसे विद्युत धन ए छा बदलना है सा में, तो विद्युत शक्ति। बोलो कितनी आसान है। अब आ गया उच्छ्वास, तो हो जाएगा उत धन श्वास। यह आधा छा था तो आधा सा इस्तेमाल किया मैंने, देखो। अब है उच्छृंखलन, तो क्या होगा? उत धन श्रृंखल, क्योंकि उच्छृंखल था तो उत धन श्रृंखल। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये वाला स्रा तो बनेगा नहीं, स्रा तो अलग ही होता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो स्रा है ना ऐसे लिखेगा, मुझे पता है, मैं भी जानता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस स्रा में ए वाला सा और रा ये सम्मिलित होते हैं। बोलो हाँ है ना? होते हैं ना, तो बस वही तो है, ये लिख दिया। ये वही वाला स्रा है मेरे भाई, वही वाला तो है कि देखो रा की रेफ है तो रा का भी उच्चारण है, और शाह है सा भी है, बस इसलिए नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब है तच्छिव, तो क्या लिखोगे आप? तत् धन शिव, ऐसे। अब है क्या है? उच्छिष्ट, तो क्या लिखोगे? उत धन शिष्ट। बोलो हाँ है ना? ऐसे ये सरच्छसी, तो हो जाएगा सरत धन शशि, शशि हो गया, ऐसे। बोलो कितना मजा आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, बस कंफ्यूजन नहीं रखना है बिल्कुल भी कि आधे चा और छा के तो यार दो नियम हैं और मैं हो गया कंफ्यूज, अब नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने क्या बोला कि आप पहले वाला नियम देखो। पहले वाले नियम में क्या है कि आधा चा हटा देना है, हटा के देखो, आप हटाओगे मतलब नहीं निकलेगा तो फिर दूसरे नियम पर आओगे कि आधे चा के स्थान पर आधा ता और छा के स्थान पर शा लगाते हैं, हो गया काम। अगर निकल गया तो बस इससे तो हो ही जाएगा फिर। बोलो हाँ है ना? ऐसे करना है। अगला नियम पढ़ेंगे। अगला नियम है आपके पास ये है, क्या है अगला नियम? अगला नियम है आधा धा और दा आए तो दा के स्थान पर ता और धा के स्थान पर हा हो जाता है। अब कैसे? जैसे लिखा उद्धार, तो ये हो जाएगा उत धन हार, ठीक है ना? अब लिखा है तद्धित, तो ये हो जाएगा तत् धन हित। लिखा है उद्धरण, लिखा है ना उद्धरण, तो ये हो जाएगा उत धन हरण, ठीक है ना? और ये लिखा है उद्धत, तो ये हो जाएगा उत धन हत, ऐसे हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, ऐसे समझना है। अब आगे एक कुछ और नियम है। देखो आधे शा के बाद ठा आए, आधे शा के बाद ड़ा आए, आधे शा के बाद टा आए, तो इनका क्या मीनिंग होता है? देखो ये थोड़ी सी आपको कठिन लगेंगे, ये आपको थोड़े से कठिन लगेंगे, लेकिन इनको बार बार देखना है। बार बार देखोगे आराम से आ जाएगा। क्या देखना है? देखो आधे शा के बाद अगर ठा आता है तो जो शा है वो सा में बदल जाएगा, ठीक है, और जो ठा है वो किस में बदल जाएगा? वो शा में बदल जाएगा। अब इसको कैसे हम प्रयोग करेंगे ये देखना है, यही तो देखने वाली बात है। ये देख ली तो समझ लो काम हो गया। तो क्या करेंगे? देखो ऐसे युधि हो गया, धन स्थिर, ऐसे इत्था में बदलेगा, याद रखना। युधि धन स्थिर, ऐसी प्रतिष्ठित है तो प्रति धन स्थित, ऐसे। बोलो है ना? है कि नहीं? अब कृष्ण आ गया तो देखो ये वाला है ना? तो क्या है हो गया? ऐसे, तो क्या होगा? कृष, ऐसे, और धन ना, ठीक है। ये तृष्णा तो हो जाएगा त्रश धन ना। लो भाई आप देख पा रहे हो ना कि आधा शा ऋणा है तो क्या होना है? आधा शा और ऋणा की जगह पे ना होना है, ऋणा की जगह पे ना होना है, तो ऋणा की जगह पे क्या हो गया? ना हो गया, बस टूट गया। और बस यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि ठा की जगह पर था होना था और आधे शाह के स्थान पर आधा शाह होना था, ये याद रखिए आप, ठीक है। तो युधिष्ठिर का क्या बनेगा? युधि धन, अब आधा शाह था तो आधा शाह सा में बदल गया,
हो गया, और छोटी की मात्रा हो गई, ठीक है। और ठा बदलना था था में, तो स्थिर हो गया, युधि धन स्थिर। ऐसी प्रतिष्ठित का प्रतिधन स्थित। कृष्ण का क्या होगा, कृष धन ना। तृष्णा का त्रश धन ना। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना बात। अब आगे आगे की बात और अच्छी से समझ में आएगी। ऐसे देखो, अब क्या है कि यहां तक तो हो गए थे। क्या लिखा है कि आधे शा के बाद अगर टा आता है तो क्या होगा, आधा शा और ता हो जाता है, तो यहां क्या लिखेंगे, कश। ऐसे धन ता, टा बदलना है ता में, ठीक। आकृष्ट है तो आ क्रश धन ता, टा बदलना है ता में। बात समझ में आ रही है कि टा बदलना है ता में। एक कुछ अपवाद से लगेंगे आपको कि ये तो समझ में भी नहीं आ रहे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना आप, बस इसी नियम की तो करनी है, बाकी तो बहुत सरल हो गए। इतने सरल से तो बताएं, बोलो, सब कुछ ऊपर से सरल लग रहा था, यही तो थोड़े से हैं, तो इनकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस। 5-6 बार जो चीज़ नहीं आती है उसको 5-6 बार और देखना पड़ता है, तभी तो आएगा। मैं भी तो प्रैक्टिस करके आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ ना आपको, तो बस आप भी कर लो थोड़ी सी, ठीक है। आगे आगे देखो, लिखा है कि शा को सा में बदलना है, जो शा है वो सा में बदलना है। तो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो पहले वाला नियम लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, देखो यहाँ क्या था, यहाँ कुछ शर्त थी कि शा को बाद क्या था, ठा, तो नहीं बदल रहे थे। अब यहाँ क्या है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन है ही नहीं, है क्या, कोई कंडीशन नहीं है। शा के बाद कुछ भी हो, सा में बदलना है। कैसे, ऐसे अभी धन सेक, ऐसे ही वी धन सम, ऐसे ही ए शु धन सुप्त, ठीक है। ऐसे निषेध है तो नी धन शेद, बोलो ऐसे। ये तो फ्री का नंबर है, फ्री का, मैं तो कहता हूं, ठीक है ना। अब आगे आखिरी नियम, बस व्यंजन संधि खत्म। क्या है, शा और सा के बाद अगर का व्यंजन आए तो शा सा को हटा देते हैं। कैसे, ये तो समझ में भी नहीं आया। उदाहरण तो देखो मेरे भाई, उदाहरण तो है आपके लिए, इतने सारे तो लेके आया हूं। उदाहरण क्या है, परिष्कृति, तो क्या लिखेंगे, परि धन कृति। अब कुछ लोग जो बच्चे पढ़े लिखे होंगे वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, कैसे कि सर जी ये तो मैंने उसमें विसर्ग संधि में भी पढ़ा है कि यहाँ तो ये तो विसर्ग संधि जैसा लग रहा, विसर्ग संधि जैसा। मेरे प्यारे भाई आप लगाओ विसर्ग संधि लगाओ, इसमें ना लगा दो विसर्ग। अब इसका मतलब निकालो आप, परी के पीछे आप वो लगा दोगे विसर्ग, क्या मतलब निकलता है, परी, क्या मतलब निकलेगा इसका, कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैंने बोला कि संधि विच्छेद दो सार्थक शब्दों के बीच में होता है, तो क्या ये सार्थक शब्द है, नहीं है, तो फिर क्यों लगाएंगे विसर्ग, नहीं लगाएंगे ना, तो हटा देंगे, हटा दिए। परिधन कृति क्या है, शा और सा के बाद अगर का व्यंजन आए तो शा और सा को हटा देते हैं। अब लिखा है परिष्करण, तो क्या लिखेंगे, परिधन करण। लिखा है संस्कृत, मिल गया ना, मैंने बोला था ना कि इसका अलग से नियम है, बोला था ना, जो बिंदी वाले में मैंने आपको ये बता दिया है। तो आप फिर से समझ लो कि देखो सा के बाद का आ रहा है, इसलिए देखो अंक की बिंदी तो माँ में बदलनी है, तो शम हो गया, और धन कृत, इसलिए मैंने आपको अंक की बिंदी में बताया, क्योंकि यहाँ अंक की बिंदी माँ में बदल गई ना, और आधा शा आ रहा था तो उसको हटा दिया और कृत लिख दिया। अब आ गया ना अच्छे से समझ में, इसीलिए मैंने आपको वहाँ भी बता दिया और यहाँ भी बता दिया, ठीक है। अब आगे परिष्कृत, तो परिधन कृत, ठीक है। फिर लिखा है संस्करण, तो आप कहोगे कि देखो इसमें भी अंक की बिंदी आ रही है, तो क्या करोगे संस्करण का, यहां बना देता हूं सम धन। अब आधे शा के बाद आ रहा है का, तो भाई सा हट जाएगा और आ जाएगा करण, याद रखना, गलत नहीं करना, याद रखना बस। संस्करण, तो देखो अंक की बिंदी आ रही थी, उसको भी तो बदलना है, तो सम हो गया, धन करण हो गया, ठीक है। इस संस्कृत जैसा ही है, वहीं बताना चाहिए था मुझे आपको, लेकिन मैंने आपको संस्कृत बताना उचित समझा, एक बता दिया, एक और एक्स्ट्रा बता दिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे लिखा है संस्कार, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये ब्रुश है, रबड़ है, सब कुछ है यहाँ पर, तो दिख नहीं रहा है, मैं ज़्यादा ध्यान से देखूंगा तो मुझे संस्कार दिख रहा है, संस्कार,
ठीक है, तो इसका बनाएंगे आप, तो क्या बनाएंगे, सम धन धन कार। बताओ, अब अगर व्यंजन संधि में आपको कहीं दिक्कत हो आप मुझे बताओ, कमेंट करो कि यहाँ दिक्कत है, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। बस आप मुझे बताओ तो सही कि दिक्कत कहाँ है। मैंने पूरी व्यंजन संधि बहुत अच्छे से समझा दी, कुछ भी नहीं छोड़ा, एक एक नियम अपने तरीके से मैंने लिखा, बनाया, समझा और फिर आपको समझा दिया, कुछ भी नहीं छूटा है। स्वर संधि आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, व्यंजन संधि भी आज आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज़ एकदम बारीक से बारीक मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, अब आप प्रैक्टिस करो, किताब लो, पढ़ो, बस पढ़ते रहो। ठीक है ना, तो ऐसे ही आगे फिर मुलाकात होगी। विसर्ग संधि मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, बस आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है ना, चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।